दोस्तों, आज की कहानी प्यार की एक ऐसी अनोखी कहानी है जो एक देश में शरत पार बैठी दूसरे देश की लड़की की कहानी है। जिन दो देशों में कभी प्यार वाली बातें नहीं होती थी, उन्हीं दो देशों के एक लड़का और एक महिला जो है, महिला की ये कहानी है। ये कहानी भारत के लड़के और पाकिस्तान की एक महिला की है। एक महिला जिसका पति सऊदी अरब में काम करने गया हुआ था, उसके 4 बच्चे थे। पति के घर में ना होने के कारण वो अपना सुख दुख जो है किसी के साथ शेयर नहीं कर पाती थी। वो लड़की या महिला घर में ही मोबाइल पर गेम खेलने लगती है। इस गेम के बारे में आजकल हर कोई जानता है, क्योंकि इस गेम ने कई लोगों की जान ली है। कईयों ने तो इस गेम के चक्कर में खुदकुशी तक कर ली। एक समय इस गेम को लेकर भारत में काफ़ी बवाल हो गया था। इससे तंग आकर जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसने इस गेम पर बैन लगा दिया था। लेकिन हुआ कुछ, वही गेम वापस नए वर्जन में आ गया। मतलब बात वहीं की वहीं रह गई, केवल इसका नाम चेंज हो गया है। ये कहानी भी इसी गेम के कारण घटित हुई है। वह महिला मोबाइल पर गेम खेलना शुरू करती है और इसी खेल में ही उस महिला की जो दोस्ती है एक लड़के से हो जाती है। होता यूँ है कि इस गेम के अंदर 3-4 लोग एक साथ मिलकर टीम के साथ खेलते हैं और ये चारों लोग कभी कभी अनजान भी होते हैं। कभी कभी अपने नंबर शेयर करने के बाद दोस्त भी एक साथ खेलने लग जाते हैं, मतलब टीम बना लेते हैं दोस्त मिलकर। उसी प्रकार पाकिस्तान की एक महिला और भारत के एक लड़के के साथ रैंडम तरीके से गेम के अंदर ये लोग मिलते हैं। दोनों के बीच बातचीत होती है, तो 1-2 चांस और खेलते हैं ये। बाद में उस लड़की की जो उन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है, उस महिला के बीच में और लड़के के बीच में। लेकिन धीरे धीरे दोनों आगे भी अपना गेम कंटिन्यू करते हैं। महिला पाकिस्तान में बैठकर भारत के लड़के के साथ गेम खेलती है और खेल में कई महीने बीत जाते हैं इन दोनों के बीच, और ये दोस्ती धीरे धीरे जो है प्यार में कन्वर्ट होने लगती है। प्यार होने के बाद दोनों की बात कॉल पर होने लगती है। दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं। लड़के को भी ये पता था कि लड़की या महिला पाकिस्तान की है, और उस महिला को भी ये पता था कि लड़का भारत का है। लेकिन इस कहानी के आगे कुछ ऐसा मोड़ आएगा कि इसे सुनकर आप भी जो है माथा पीटते रह जाओगे। मतलब एक प्रकार से आपके पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है। आखिर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया कि कैसे सरहद पार करके वो भारत के नोएडा में आ गई। आजकल ये कहानी आपने देखा होगा, हर जगह ये ट्रेंड कर रही है। दरअसल इस लड़के का नाम शाहिल है। वो उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के रबूपुरा का रहने वाला है। 22 साल का नौजवान है, जो वहीं एक किराना स्टोर पर काम करता है। 10,000 रुपये महीने का कमाता है वो। अगर परिवार कंडीशन को देखा जाए तो कोई बड़े पैसे वाले भी नहीं है उनके परिवार में। एक नॉर्मल गरीब परिवार से बिलोंग करता वो लड़का। वहीं दूसरी तरफ वो महिला जो पाकिस्तान के कराची में रहने वाली है, पैसों की तरफ देखे तो उसमें भी वो काफ़ी संपन्न है। उसे किसी बात की भी कमी नहीं थी। उसका पति पैसे वाला था और सऊदी अरब में काम कर रहा था। उस महिला का नाम सीमा गुलाम हैदर है। इसे अपने उस पति से 3 लड़की और 1 लड़का है। पति के साथ नहीं होने के कारण सीमा को पबजी का चस्का लग जाता है, क्योंकि टाइम पास के लिए वो पबजी खेलती है, और शाहिल से दोस्ती हो जाती है इनकी। जब बात आगे बढ़ती है तो मिलने का प्लान बनाया जाता है। लेकिन अब एक दिक्कत ये थी, क्योंकि भारतीय को एक पाकिस्तान का वीज़ा मिलना काफ़ी मुश्किल है। इन दोनों ने सोचा कि भारत में मिलना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए भारत से बाहर मिलते हैं हम। और दोनों भारत के बाहर नेपाल में मिलने का जो है प्लान बनाते हैं। लड़की नेपाल का वीज़ा बनाती है और लड़का भी नेपाल चला जाता है। सीमा फ्लाइट से होते हुए नेपाल पहुँचती है और दोनों एक जगह पर मिलते हैं। जब शाहिल सीमा को देखता है तो वो उसे और भी ज़्यादा सुंदर लगने लगती है। प्यार भरी बातें करते हैं, साथ में घूमते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसे ही दोनों को 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन दोनों का प्यार कम होने का नाम भी नहीं ले रहा था। ये दोनों और भी ज़्यादा देर तक साथ में रहना चाहते थे, लेकिन वो सीमा को वापस अपने घर कराची जाना पड़ता है। दोनों को एक बार मिलने के बाद प्यार और कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। दोनों को बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोनों वापस मिलने को तरसते हैं। तभी एक बार फिर से प्लान बनाया जाता है, और इस बार सीमा अपने 4 बच्चों के साथ आने का प्लान बनाती है, क्योंकि वो अपने बच्चों से काफ़ी प्यार करती है। उन्हें भी अपने ही साथ रखना चाहती थी, इसलिए अपने सभी बच्चों के साथ अपने डॉक्यूमेंट को लेकर वो पाकिस्तान से निकल जाती है और नेपाल से होते हुए नोएडा आ जाती है। नोएडा में उसकी मुलाकात शाहिल से होती है। अब शाहिल के पास मुसीबत ये थी कि उसने अभी तक इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था, क्योंकि उसे पता था कि उसके घर वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट किसी भी सूरत में नहीं करने वाले हैं। वे चोरी छुपे सीमा को पास ही में एक रेंट पर रूम लेकर उसके साथ रहने लगा, गुजारा करवाता था। लेकिन ऐसे वो कितने दिनों तक रह सकता था, क्योंकि वो खुद 10,000 रुपये कमाता था। उसमें भी 2500 रुपये किराए के देने होते थे
और उनके खाने पीने के लिए भी व्यवस्था करनी थी। लड़की को भी शाहिल से काफ़ी उम्मीदें थी कि वो उसे भारत में घुमाएगा, साथ रखेगा, उसके सपने पूरे करेगा, उसके साथ समय गुजारेगा। लेकिन अभी तक तो दोनों चुप चुप कर ही काम चला रहे थे। महिला हिंदुस्तान में आकर हिंदू की तरह बन जाती है, सिर में सिंदूर लगाती है, हिंदू के कपड़े पहनती है, गले में मंगलसूत्र पहनती है। उसकी ये फ़ोटो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इसी बीच ईद का त्यौहार भी निकल जाता है। भारत में रहते हुए वो अपना त्यौहार भी उसी कमरे में मनाती है। लेकिन अब उन्हें इस कैद से आज़ाद होना था, इसलिए वो दोनों एक वकील के पास जाते हैं और वकील से कोर्ट मैरिज करने की बात करते हैं। लेकिन कोर्ट मैरिज करने के लिए भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। जब वकील ने डॉक्यूमेंट मांगे तो महिला डॉक्यूमेंट तो पाकिस्तानी थे महिला के। यही वजह थी कि साहिल ने उसे एक तरफ से ले जाकर पूरी हकीकत को समझाया, और जब इस बात को वकील साहब ने सुना तो वह भी हैरान रह गया, क्योंकि ये काम एक तरह से देखा जाए तो इल्लीगल था। हालांकि साहिल ने वकील साहब को पहले से बता दिया था कि आप इस बात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगे, ये बात केवल आपके और मेरे बीच में रहनी चाहिए। जो वकील साहब इन बातों को सुनते हैं वो भी सोच में पड़ जाते हैं और उन्हें वापस दूसरे दिन आने को बोलते हैं। वकील साहब को ये बात पता थी कि ऐसा करवाना बहुत ही इल्लीगल है, इससे उनके वकील के करियर को भी खतरा हो सकता था। वकील इस बातों को एक रिपोर्टर को जो है बताता है, और जैसे ही ये बात लीक होती है पूरे शहर में खलबली मच जाती है। पुलिस भी एक्टिव हो जाती है, क्योंकि ये मामला पाकिस्तान से जुड़ा हुआ था और पाकिस्तान में कई बार ऐसी हरकतें होती है जो हनी ट्रैप के मामले में सामने आती है। इस प्रकार की बातें, पुलिस उस कमरे तक पहुंचती है तो वहाँ कोई भी नहीं मिलता है। अब उनका शक और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, या फिर कहीं ऐसी जगह तो नहीं भाग गए हैं। पुलिस अपनी जांच और भी ज़्यादा जो है तेज कर देती है और उन दोनों को बच्चों के साथ पकड़ लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस ने बताया कि सीमा गुलाम हैदर के पास से पाकिस्तानी सिटीजन कार्ड, पासपोर्ट और एक पाकिस्तानी सिम भी मिली। इसके साथ ही एक मरीज सर्टिफिकेट भी मिला। इसके अलावा पाकिस्तानी कंपनी का फ़ोन भी मिला। पुलिस इन सब की जांच में लगी हुई है और इन सभी जब्त किए गए सामान को जो है सेंट्रल एजेंसी और मोबाइल फॉरेंसिक जांच डिपार्टमेंट को जो है इनको भेज दिया गया, जितने भी इनके पास इक्विपमेंट थे। ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये लड़की कोई जासूस तो नहीं है। ये शक इसलिए भी जायज़ है कि जिस देश से वो भाग कर आई है उस देश का हमारे साथ 36 का आंकड़ा है। क्या पता ये महिला शाहिल का एक माध्यम हो। न्यूज़ रिपोर्ट के अनुसार ये भी पता चला है कि उसके पति के साथ पाकिस्तान में उसकी कम बनती थी, दोनों के बीच झगड़ा भी होता था, वो आदमी जो है सीमा को मारता भी था। इस प्रकार की भी बातें हो रही है। शादी को हुए तकरीबन 7 से 8 साल बीत चुके थे। पति काम के सिलसिले में दुबई चला गया तो पीछे इन दोनों की प्रेम कहानी जो है स्टार्ट हो जाती है। अब तक दोनों का यही कहना है कि हम दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। सीमा का कहना है कि वापस पाकिस्तान तो किसी भी हाल में नहीं जाऊंगी। अब इन दोनों की प्रेम कहानी पुलिस के शिकंजे में फंसी हुई है। मामला कोर्ट तक जाएगा और फॉरेंसिक टीम की जांच एजेंसी द्वारा जारी हो जाती है। उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर इन दोनों का क्या किया जाए। इसके बारे में अपडेट लगातार देते रहेंगे। आप अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले, क्योंकि दोस्तों प्यार की कहानी देखने को तो मिलती है लेकिन ऐसी कहानी बहुत ही कम देखने को मिलती है। महिला अपना सब कुछ छोड़कर जो है यहाँ अपने देश को छोड़कर एक लड़के के पीछे आ जाती है। अब इसके बारे में आपका क्या मानना है? क्या ये सही किया या गलत किया, और पुलिस को इसके बारे में क्या एक्शन लेना चाहिए?